मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला इंसान था और बहुत ही सादा था, मगर मेरी बीवी को हर वक्त मुझ पर शक रहता। उसने घर में दो खूबसूरत और जवान लड़कियों को काम पर रख लिया और जब मैं कमरे में अकेला पूजा कर रहा होता तो मेरी बीवी उन लड़कियों को मेरे कमरे की सफाई के लिए भेज देती। वह दोनों लड़कियां मेरी पूजा में बाधा डालने की कोशिश करती। जब मैं बीवी से बात करता तो वह कहती, वह दोनों यतीम लड़कियां हैं, तुम उन पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं बीवी की बात सुनकर चुप हो जाता। एक दिन मैं पूजा में बिजी था कि वह दोनों लड़कियां कमरे में आ गई और कमरे को अंदर से लॉक लगा दिया। इसके बाद तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब उन्होंने मुझे पकड़कर। मेरा नाम कपिल है। मैं एक ईमानदार और शरीफ लड़का था। सारी जिंदगी मेहनत और इज्जत के साथ गुजारी थी। मुझे अपने धर्म से भी बहुत लगाव था। मेरे माँ बाप भी पूजा में बहुत विश्वास रखते थे। मैंने भी कभी कोई पूजा नहीं छोड़ी थी। 30 साल का हुआ तो माँ बाप मेरे पीछे पड़ गए कि शादी कर लो। तब मेरी जॉब भी लग चुकी थी। घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मेरी मंगनी जिस लड़की से हुई थी वह कम उम्र थी और बहुत हसीन लड़की थी। उसका नाम पायल था। मेरी शादी हो गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। जैसे मैं अंदर गया तो मैंने अपनी दुल्हन पायल को नमस्ते किया। उसने मेरे नमस्ते का इतना हल्के से जवाब दिया था कि मैं बहुत मुश्किल से उसकी आवाज़ सुन पाया था। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। फिर मैं अपना कोट उतार कर उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा कि क्या हाल है आपके। उसने बोला, जी ठीक हूँ। फिर मैंने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाल कर इसको दिया। वह अभी तक सिर नीचे किए हुए बैठी थी। मैं उसे बोला कि अपने पति के पास बैठी हो, फिर भी इतना डरी हुई हो। यह सुनकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा खिल उठा था। शायद मेरी इस बात से उसे अपनापन का एहसास हुआ था। खैर, मैंने गिफ्ट खोला। उसमें चैन और लॉकेट था। मैंने बहुत प्यार और मोहब्बत से उसको लॉकेट पहनाया। फिर मैंने अपने हाथ से इसका चेहरा ऊपर उठाया जो बहुत देर से नीचे था। इसका चेहरा देखकर मैं प्यार से बोला कि मेरे ख्वाबों की रानी तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मगर इसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह पूछना क्या चाह रही है। मैंने उसे बोला कि चले उठे दोनों मिलकर भगवान का शुक्र अदा करते हैं। वह अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी तो मैं हंस पड़ा क्योंकि उसने अभी भी अपनी ज्वेलरी पहनी हुई थी। मैं उसके पास गया, प्यार से उसकी ज्वेलरी उतारते हुए इसके कान में आराम से बोला कि ज्वेलरी इन कपड़ों पर अच्छी नहीं लग रही। वह भी हंसने लगी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात के बाद वह मुझे समझने लगी थी। हम दोनों ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और अपने रिश्ते के लिए दुआ भी मांगी। इसके बाद मैंने कहा कि आओ मिलकर खाना खाते हैं। मैंने खुद खाना लगाना शुरू किया। इसके चेहरे पर खुशी थी। खाना पहले मैंने खाना शुरू किया और वह शर्मा रही थी। मैंने प्लेट में चावल डाले और उसे खिलाने के लिए इसके पास ले गया। हम अभी खाना खा रहे थे जब उसने पूछा कि मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं। मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने एक साइड पर ही देख रहा था और आंखों को साफ करा। इसकी तरफ देखा। वह नीचे ही देख रही थी। शायद उसे शर्मिंदगी थी क्योंकि वह समझ रही थी कि इसके सवाल से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मुस्कुराई और बोली, बस मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं बोला, चुप करके सारा खाना ख़त्म करना है। वह भी हंसने लगी। मैंने महसूस किया कि अब वो मुझे अपना सब कुछ समझने लगी थी और यह सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वह बोली, आप रहने दें, मैं खुद उठा लेती हूँ। इसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मैंने इसे बोला, चुप करो, तुम थकी हुई होगी। फिर मैं भी इसके पास बेड पर बैठ गया और टेबल से मैंने जूस का गिलास उठाया और इसे दिया। वह मुझे कहने लगी, पहले आप पीजिए। मैंने मुस्कुरा कर एक घूंट जूस का खुद पिया और बाकी का गिलास इसे दे दिया। बिना झिझक के वह जूस का गिलास पीने लगी थी। फिर मैंने उसे कहा कि एक ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि आप थकी हुई हैं। अगर आप आराम करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। मैं मुस्कुराई और कहने लगी, आपके लिए जान भी हाजिर है। आप जागने की बात कर रहे हैं। इसकी बात ने ही मेरा दिल जीत लिया था। मैंने अपनी बात शुरू की और बोला कि मुझे सिर्फ इज्जत और वफा चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकती हो? वह बोली, सारी ज़िंदगी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं बोला कि तुम उन दोनों बातों का ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना कर रखूँगा। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है। मैंने उसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक मेरे माँ बाप का है और तुम पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। वह थोड़ी सी हैरान हो गई
शायद उसे इस बात का पहले पता नहीं था। फिर मैंने इसे बोला कि मेरे माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है। तुम करोगी तो इस घर में मेरी इज्जत होगी, और मेरी इज्जत होगी तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इज्जत होगी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। शायद अब उसे मेरी बात ठीक से समझ आ गई थी। हमारे बीच जो भी बातें हो रही हैं उन बातों का जिक्र किसी से नहीं करना। ये हम दोनों की बातें हैं। हम दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हमें ज़िंदगी का मज़ा आएगा। मुझे लड़ाई झगड़ों से सख्त नफरत है। मैं बहुत सुकून और चैन से रहने वाला इंसान हूँ। एक और बात, मुझे बेशर्मी से सख्त नफरत है और मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी ज़िंदगी आज तुमसे शुरू हुई है और तुम पर ही ख़त्म होगी। मैं मर तो सकता हूँ, मगर कभी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात है। किसी के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहता। आज से मेरा सब कुछ तुम तक रह गया है और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह शर्मा गई थी। हमने काफ़ी देर यूं ही बातें की। फिर मैंने उसे कहा कि कुछ देर आराम कर लो, फिर सुबह का वक्त हो जाएगा। 2 घंटे के बाद सुबह का वक्त हो गया था। वह सो रही थी। आज मैं उसे जगाना नहीं चाहता था। मैं सुबह उठकर पूजा करता था और मैं चाहता था कि मेरी बीवी भी हमेशा पूजा करे। मैंने इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से कहा कि उठ जाओ, सुबह सवेरे का वक्त हो गया है, पर वो ना उठी और करवट बदल कर सो गई। मैंने उठकर पूजा करनी शुरू कर दी। मुझे अफसोस हो रहा था कि वह पूजा के लिए नहीं उठी। उसे पूजा पाठ में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैं इसे अपने रंग में रंग लूँगा। सुबह उठते के साथ ही इसने मुझसे पूछा, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैं सोच में पड़ गया और बहुत सोचा, और सोचने के बाद मैंने कहा, वह मेरी पहली मोहब्बत थी और इसे भूलना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर पायल बोली, मगर जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप जिंदगी में मेरे सिवा किसी और के हुए होंगे। मैंने कहा कि इस लड़की को मैंने कहा था कि जो लड़की मेरी जिंदगी में मेरा जीवन साथी बनकर आएगी, दुनिया इसकी किस्मत पर गुरूर करेगी। यह सुनकर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा कि मुझे खुशी है कि आपने मेरे एक बार पूछने पर सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे सच्चे और प्यार करने वाले साथी की तलाश थी। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलना और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाना। मैं तुम्हें कभी रुस्वा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। हमारी बातें फिर से शुरू हो गई थी। वक्त का पता ही नहीं चला था। 10 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज़ आई कि नाश्ता ले लो। जब मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैं लेकर आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। वह बोली, एक बात बोलनी है। मैंने कहा कि हाँ बोलो। वह बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं मुस्कुरा कर कहने लगा कि ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वह हंसने लगी और बोली कि आप सिखाएंगे? जी, मुझे इतना हल्का ना समझो, मैं हर किस्म के खाने बना लेता हूँ। तुम फिक्र ना करो, हम मिलकर काम क्या करेंगे। वह हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को मेरे साथ महफूज समझने लगी थी। हमारी खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था। कुछ वक्त बाद मेरी मेरठ से पोस्टिंग हो गई और हम दोनों सहारनपुर आ गए। मैं उसे खाना बनाना सिखाता रहा। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशी के साथ गुजरने लगी थी। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा था। पायल मुझसे शिकायत करने लगी, आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। पहले दिन रात मेरे आगे पीछे घूमते थे। शादी के 15 महीने में ही पराये हो गई हूँ, इसका शिकवा भी जायज़ था। आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया था। मैं पायल को टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 2 खूबसूरत लड़कियां सामने सोफे पर बैठी हुई थी। वह बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। मैंने पायल से पूछा कि ये दोनों कौन है? वह बोली, ये दोनों हमारी नौकरानी हैं। मैंने कहा, इतनी हसीन लड़कियां हमारे घर की सफाई करेंगी? पायल बोली कि ये दोनों पास के घर में रहती हैं और दोनों यतीम हैं। गरीबी की वजह से मैंने इन्हें अपने घर में काम करने के लिए रख लिया है। खैर, मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ। मैं सारा दिन ऑफिस में होता। रात को जब घर आता तो दोनों लड़कियों मेरे आगे पीछे घूमती। अक्सर रात को लेट हो जाता तो मैं पूजा अपने कमरे में ही कर लेता, मगर मुझे हैरानी होती वे इस दौरान मेरे कमरे में आ जाती और दोनों लड़कियां कमरे की सफाई में लग जाती। यहाँ तक कि मेरी पूजा में भी बाधा डालती। एक दिन मैंने पायल से कहा कि मेरे काम उन लड़कियों से नहीं करवाया करो, तुम दिन में मेरे कमरे की सफाई करवा कर रखा करो। मगर वे मेरी बात नहीं मानती थी। वे कहती थी दिन में उन्हें दूसरों घरों में काम के लिए जाना पड़ता है और हमारे घर वो शाम को ही आती है।
मैं जैसे ही कमरे में जाता वह दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाती और कमरा साफ करने लगती, लेकिन मैं उन्हें कभी आंख उठाकर नहीं देखता था। एक दिन जब मैं घर वापस आया तो मैंने सुना कि पायल और वे दोनों लड़कियां आपस में कुछ बातें कर रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो पायल कह रही थी कि तुम दोनों किसी भी तरह कपिल को अपने प्यार के जाल में फंसा लो और फिर मैं इस पर कैरेक्टर लेस का इल्जाम लगाकर इससे तलाक लेकर मुकुल से शादी कर लूंगी। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि पायल ने उन लड़कियों को कहा कि 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन तुमने मेरा काम नहीं किया। मैं तुम्हें 50,000 दे चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें बाकी की रकम तभी दूंगी जब मेरा पति बदचलन साबित हो जाएगा। वह दोनों लड़कियां कहने लगी, आज रात जब आपका पति कमरे में जाएगा तो हम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे और आप हमारी वीडियो बना लेना। फिर हम शोर मचाकर पूरे इलाके वालों को इकट्ठा कर लेंगे। मैं फौरन कमरे में गया और तालियां बजाते हुए बोला, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा, तो तुम्हारा नौकरानी रखने का मकसद ये था? अगर तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए थी तो मुझसे कह देती, पर ऐसा घटिया काम करके मुझसे तलाक लेने की क्या जरूरत थी? मुझसे सिर्फ एक बार बोला होता, मैं इसी वक्त तुम्हें तलाक दे देता, क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। मेरी आंखों में आंसुओं का समुंदर था जो मैं अपने अंदर लिए बैठा था। मैंने पायल को हाथों से पकड़ा और अपने कमरे में घसीटता हुआ लेकर आया और बोला, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? पायल ने बोला, मैं इसलिए मुकुल से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वह तुमसे कोई गुनाह अमीर है। तुम सारा दिन ऑफिस होते हो, मुझे टाइम नहीं देते। इसी वजह से मेरी मुकुल के साथ दोस्ती हो गई थी। वह बहुत अच्छा है। उसने वादा किया है कि वह मुझे कभी कोई दुख नहीं देगा, इसलिए मैं उससे शादी कर रही हूँ। तुम अपने ऑफिस से ही शादी कर लो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैंने उसे तलाक दे दी। उसके बाद पायल ने मुकुल से शादी कर ली। मुकुल हमारे पड़ोस में रहता था। मेरे ऑफिस जाने के बाद पायल मुकुल से मिलती थी। मुझे एक दोस्त ने पहले भी बताया था, मगर मुझे अपनी बीवी पर बहुत भरोसा था। मैंने इसकी बात को झूठ समझा था। पायल और मुकुल की शादी को 1 महीना गुजरा था कि उसके घर से पायल को मारने की आवाज़ें आने लगी। आए दिन उनके आपस में झगड़े रहने लगे। इसके घर से जब भी मैं गुजरता तो पायल की आवाज़ आती थी। मेरा दिल बहुत तड़प जाता था। कुछ महीने बाद मेरे माँ बाप मेरे पीछे लग गए कि तुम दूसरी शादी करो। मैं हरगिज़ दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, मगर माँ बाप के मजबूर करने पर मैं राज़ी हो गया। माँ की एक मौसी की बेटी थी। वह बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। माँ बाप की खुशी के लिए मैंने शादी कर ली और शादी के ठीक 1 साल बाद मुझे एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। बीवी का नाम कामनी था और हमारी शादी को 1 साल हो गया था, मगर 1 साल में उसने कभी मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया था। हर हाल में मेरा ख्याल रखा, मुझे खुश रखा। इसके बावजूद मुझे पायल की याद बहुत सताती थी। मैं इसको भूल नहीं पाता था। एक दिन रात 2 बजे मेरा दरवाज़ा बजा। मैंने जाकर खोला तो सामने पायल खड़ी थी। वह फौरन मेरे पैरों में गिर गई और खूब रो रही थी और बस एक ही बात कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे प्यार से उठाकर खड़ा किया। मैंने कहा, क्या हुआ है? वह कहने लगी, मुकुल ने मुझे तलाक दे दी है। ऊपर वाले का वास्ता है, तुम मुझे अपना लो। वह पैसे वाला ज़रूर था, मगर तुम्हारे जैसा शरीफ इंसान नहीं था। मुझे रोज़ मारता था। उसने मुझे अपने जले हुए हाथ दिखाए, माथे पर नील के निशान भी थे। पायल की हालत से दिखाई दे रहा था कि मुकुल उस पर बहुत जुल्म करता था। पायल की हालत देखकर मैं खुद भी तड़प उठा था। मैं आज भी उससे मोहब्बत करता था, मगर ये जुदाई का फैसला भी पायल का था। उसने खुद ही मुझसे तलाक मांगी थी। वह रोते हुए कहने आई थी, उसे अपना लो। मैं वादा करती हूँ कि तुम मुझसे ज़िंदगी भर कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो ऊपर वाले ने मुझे दुनिया में इसका अंजाम दे दिया। मैंने पैसे के खातिर तुम्हें ठुकराया, मगर वो अमीर होकर भी गरीब था और तुम गरीब होकर भी अमीर हो। तुम्हारी कदर मुझे इससे शादी के बाद पता चली है। पायल बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। नीचे गिरने से इसका हाथ जख्मी हो गया था। मैंने उसे उठाया और अस्पताल लेकर गया, उसका इलाज करवाया। वह होश में आकर बस एक ही बात कह रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कैसे बताऊं कि मैंने शादी कर ली है और मेरी बीवी अपनी माँ से मिलने मायके गई हुई है। मैं पायल का इलाज करवा कर, उसकी पट्टी करवा कर घर ले आया। 2 दिन मैंने उसकी खूब सेवा की, उसको सूप बना बना कर पिलाया, फल फ्रूट भी खिलाए। फिर एक दिन मैंने इसे बहुत नरम लहजे में कहा कि अब तुम मेरे घर से चली जाओ, क्योंकि मेरी बीवी आने वाली है। ये बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बीवी? तुमने शादी कर ली है? मैंने कहा, हाँ, आज सुबह ही कामनी का फ़ोन आया था। वह अपने भाई के साथ वापस आ रही है।
पायल की आंखें हैरत से फटी जा रही थी। वह हकलाते हुए कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से भी शादी कर सकते हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे छोड़ा था। पायल मेरे पैरों में गिर गई, मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मेरी बीवी तुम्हें अपनी सौतन बनाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होगी। और मैंने उसे कहा था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी इसका दिल तोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी कामनी तुम्हें यहाँ देखे और इसका दिल दुख हो जाए। अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही हम दोनों के हक में बेहतर है। पायल रोते रोते चुप नहीं हो रही थी। वे कहने लगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो माँ बाप भी मर गए हैं, भाई भाभी मुझे हरगिज़ अपनाएंगे नहीं कि 2 शादियाँ तोड़ कर आई है। अब तुम ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा कि तुम्हें इस वक्त दूसरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें हमेशा रानी बना कर रखा था, तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दिया था, हर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखा था। बस इन दिनों मैं ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा बिजी हो गया था और तुम्हें टाइम नहीं दिया था। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मगर तुम इस बात को लेकर मुझसे शिकवा करती, मुझसे झगड़ा करती, लेकिन तुमने तो मुझ पर बदचलन का इल्ज़ाम लगाना चाहा और तलाक लेते वक्त एक बार भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और तुम ज़रा सी जायदाद और बैंक बैलेंस और बड़ी गाड़ी देखकर मेरे प्यार को और मुझे ठोकर मार कर चली गई। अब तुम्हारे नसीब में ज़माने की ठोकरें हैं, जाओ और खाओ। वो मेरे घर से रोती हुई चली गई। 1 घंटे के बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया, जो मेरा पड़ोसी था। वह बहुत घबराहट में कहने लगा कि पायल ने तो। मैंने पूछा क्या हुआ पायल को, तब वो कहने लगा उसने अपनी जान ले ली है और एक गाड़ी के नीचे आकर मर गई है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं फौरन भागा था। वह मेरे घर के करीब एक गाड़ी के नीचे आई हुई थी और मर चुकी थी। जरा से लालच ने उसकी जान ले ली थी। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ था। मैंने ऊपर वाले से हर वक्त बस यही दुआ की, भगवान उसे माफ़ कर दे। मैंने भी उसे दिल से माफ़ कर दिया था। घर दौलत से नहीं बनते, मोहब्बत और प्यार से बनते हैं। अगले दिन कामनी घर आई। इसको जब मैंने सारा वाक़या सुनाया, वह बहुत दुखी हुई। कहने लगी, आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए था और उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। एक बार मुझसे मशवरा तो कर लेते। मैं उस लड़की की ज़िंदगी बचाने की खातिर आपको यही मशवरा देती। जब उसने धमकी दी थी कि अगर आपने उसे ना अपनाया तो वह खुदकुशी कर लेगी, तो आप इसकी बात मान लेते। आप इसकी मौत के जिम्मेदार है। कामनी की बात सुनकर मैं हैरत में आ गया था और सोचने लगा कि काश मैं कामनी से एक बात पूछ लेता। आज पायल जिंदा होती और वाकई कामनी ऐसी ही थी कि उसे सौतन बनाने के लिए राज़ी हो जाती। मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज इस बात को कई साल गुजर गए। मैं पायल की सच्ची मोहब्बत लेकर बैठा था और ये बात मेरी बीवी कामनी को भी महसूस हो चुकी थी, मगर आज तक उसने मुझसे कोई गिला नहीं किया। मैंने कामनी के साथ एक वफादार पति की तरह ज़िंदगी गुजारी है और इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आखिर में बस इतना कहूँगा कि अपने पति से मोहब्बत कीजिए, उसकी कदर करें, इससे पहले कि आपका हाल भी पायल जैसा हो। धन्यवाद दोस्तों।